Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करके कैसे आप अच्छी अच्छी सी स्लाइड्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट में जाएंगे और पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पावर पॉइंट की मेन विंडो ओपन हो जाएगी। अब पावर पॉइंट का वर्जन आप लोगों के पास मुख्तलिफ हो सकता है। कई लोगों के पास ओल्ड वर्जन हो सकता है, न्यू और न्यूएस्ट भी हो सकता है। तो लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मोर और लेस चीज़ें इसमें सिमिलर ही हैं। थोड़ा बहुत इंटरफेस का या इसकी जो ज़ाहिरी सूरत है उसका फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उम्मीद यही है कि आपको परेशानी नहीं होगी। अब जब ये आप ओपन करते हैं तो देखें उसने गुड मॉर्निंग किया है, आपको मुख्तलिफ ये ऑप्शन दे दिए हैं। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे मोर थीम्स पे क्लिक करें तो देखें कि इसमें बनी बनाई बहुत सारी प्रेजेंटेशंस और थीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पे प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करते हैं अगर आप, तो ये बहुत से बने बनाए डिज़ाइन आपके पास जो कि फैंसी किस्म की प्रेजेंटेशंस हैं, ये आपको मिलते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। अब इन सारे जो डिज़ाइंस हैं या ये जो स्टाइल्स हैं, इनके अंदर से भी आप चूज़ कर सकते हैं और एक रेडीमेड जो है वो टेम्पलेट उससे आगे आप चल सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप इसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं। जो हम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम ख़ुद से उसके अंदर कैसे चीज़ें ऐड कर सकते हैं या सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो हम इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखें कि एक बिल्कुल न्यू और ब्लैंक प्रेजेंटेशन सामने आ गई है आपकी। अब ये आपकी पहली स्लाइड है और एक ही स्लाइड है एक्चुअली इस टाइम, तो जो आपको नज़र आ रही होगी। अब सबसे पहला काम इसके अंदर क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका पावर पॉइंट की जो इंटरफेस है इसका तारुफ करा दूँ। इसमें आप देखें कि ये आपके पास जो ऊपर एक ये सारा एरिया मौजूद है जहाँ पे माउस पॉइंटर है मेरा, इसको ये रिबन कहलाता है। मतलब इस रिबन के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। जैसा देखें ये कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखें न्यू स्लाइड, रीयूज स्लाइड, लेआउट वगैरह, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स की सेटिंग कर सकते हैं, लिस्ट्स बना सकते हैं और फिर ये कुछ बेसिक शेप्स दी हुई हैं जो कि आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। रेक्टेंगल है, ओवल शेप है वगैरह वगैरह। ये जो सारी जगह है इसको रिबन कहते हैं। और ये कौन सा और फिर रिबन के ऊपर ना डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं। ये देखें, ये जो होम लिखा हुआ है ये एक टैब है, फिर इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, ये मुख्तलिफ टैब्स हैं और हर टैब का अपना रिबन है पूरा। ये होम जो टैब है उसका ये पूरा रिबन है जिसके अंदर ये सारे सेटिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर आप इंसर्ट के टैब पे जाते हैं, यहाँ पे आपको उसका रिबन नज़र आएगा जिसके अंदर उसकी सारी सेटिंग्स आपको नज़र आती हैं। फिर इसी तरह डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस हैं, एनिमेशंस हैं। तो ये सारे जो मुख्तलिफ टैब्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। तो इसको आपने समझना है और इसको जो आपको कहा जाए कि फ़लाँ टैब पे जाके फ़लाँ जगह पे क्लिक करनी, तो आपने समझ जाना है कि टैब क्या होगा और रिबन क्या होगा। ये चीज़ें, ये इसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप एक प्रेजेंटेशन लेते हैं, नई प्रेजेंटेशन अब आपने क्रिएट कर लिया है, तो सबसे पहला काम आप करें कि इसका डिज़ाइन और इसका जो साइज़ है वो सेट कर लें। अब ये देखें, ये बिल्कुल ब्लैंक और वाइट प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं लगा हुआ। हम सबसे पहले ऊपर आते हैं डिज़ाइन के टैब में। ये देखें, डिज़ाइन के टैब पे मैं क्लिक करता हूँ, ये बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर आप लेट्स से कि इस डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, देखें ये उस तरह का एक डिज़ाइन बन गया है। फिर ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। तो आपको सबसे पहले ये फ़ैसला करना है कि आप कौन सा डिज़ाइन जो है वो रखना चाहते हैं और उसकी आगे जो फर्दर
स्लाइड्स हैं उनको आप कैसे उस डिज़ाइन में देखेंगे। तो यहाँ पे ये तो टाइटल स्लाइड है, मैं एक आध और स्लाइड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे आपको देखें एक प्रीव्यू पैन नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको ये स्लाइड एक नज़र आ रही है। अब यहाँ पे इसके नीचे में अगर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो देखें उसने एक और स्लाइड क्रिएट कर दी है। अब ये नॉर्मल स्लाइड है जिसमें एक टाइटल है और नीचे टेक्स्ट है। ये पहले वाली जो थी ये टाइटल स्लाइड थी, जिस तरह आपका असाइनमेंट का कवर पेज होता है, ये टाइटल पेज होता है। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस को देख सकते हैं कि वो कैसे लगेंगे, डिज़ाइन जो इसके अंदर आपको मिलेंगे ये। और इसको अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं इस लिस्ट को तो ये बहुत सारे डिज़ाइन इसके अंदर आपको बने बनाए नज़र आ रहे हैं। तो आप जिस डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं या माउस पॉइंटर रखते हैं तो वो आपको उसका प्रीव्यू दिखा देता है कि आप कौन सा डिज़ाइन रखना चाहते हैं। तो एक जो मेरा मशवरा है कि अगर आपने टीचिंग करनी है या लेट्स से आपने असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन देनी है तो फिर आप थोड़ा बहुत फैंसी डिज़ाइन बेशक चूज़ कर लें, लेकिन अगर आपने टीचिंग करनी है या ऑन स्क्रीन किसी को पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सादा डिज़ाइन रखें। ऐसा डिज़ाइन जिसमें जो कलर्स हों वो हर तरह की स्क्रीन पे इजीली अवेलेबल हों, उसकी जो सारी फ़ॉन्ट स्कीम है वो ऐसी हो कि वो इजीली रीडेबल हो। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। तो उसके लिए जो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा ये बिल्कुल सिंपल ऑफिस थीम इस्तेमाल। ये देखें पहले ये ऑफिस थीम है, बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर कोई फालतू चीज़ नहीं है। तो इसमें बाकी जो सेटिंग है वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेंगे। अब इसमें हमने करना क्या है कि डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। अगली चीज़ है स्लाइड साइज़। स्लाइड साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपने सबसे पहले ये काम करना है कि स्लाइड साइज़ को चेंज करना है। अगर आप स्लाइड साइज़ शुरू में चेंज नहीं करते, पहले प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा कि जब आप पूरी प्रेजेंटेशन बना लेंगे और फिर आप स्लाइड साइज़ को अगर चेंज कर बैठते हैं तो वो आपका सारा जो टेक्स्ट है, जो आपने बनाई थी चीज़ें, वो आगे पीछे हो जाएंगी, क्योंकि साइज़ चेंज हो जाएगा तो उनकी लोकेशन भी चेंज और सारी आपकी प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी। तो अब डिज़ाइन के फौरी बाद आपने क्या करना है, स्लाइड साइज़ पे तवज्जो देनी है। स्लाइड साइज़ के बारे में आप देखें, यहाँ पे दो मेन स्लाइड साइज़ अवेलेबल हैं। एक स्टैंडर्ड है 4:3 का और एक वाइड स्क्रीन है। अब जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह हैं आजकल, मोस्टली जो लैंडस्केप लैपटॉप आते हैं या इवन आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, दे आर वाइड स्क्रीन। वो स्टैंडर्ड स्क्रीन नहीं है। स्टैंडर्ड ये पुराने ज़माने के जो टीवी वगैरह थे जो कि बिल्कुल एक स्क्वायर शेप के होते थे, तकरीबन बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर ना हो, वो स्टैंडर्ड साइज़ है। अब अगर आपने मल्टीमीडिया पे प्रेजेंट करना है, क्लासरूम के अंदर जो मल्टीमीडिया की साथ वो वाइट सी स्क्रीन लगी हैं, तो उस पे एक चीज़ है कि वहाँ पे अगर 4:3 का जो आप स्टैंडर्ड साइज़ रखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। मतलब वो चूँकि हमारे कैंपस में जो स्क्रीन्स लगी हैं वो इस तरह इस साइज़ की हैं कि उन पे ये वाला साइज़ पूरा फिट आता है। अगर आप वाइट स्क्रीन करते हैं तो उसके ऊपर और नीचे बहुत सारी जगह ब्लैंक रहती है जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो ये आपने क्रिटिकली चूज़ करना है कि आप कहाँ इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। जिस तरह अभी हम ऑनलाइन लेक्चर्स में अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए वाइड स्क्रीन सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे पूरा नज़र आएगा, आपको फुल स्क्रीन नज़र आएगा। और जो स्टैंडर्ड है उसमें साइडें जो हैं आपकी ब्लैंक या ब्लैक कलर में आपको नज़र आएंगी, तो वो मतलब आपका एरिया वेस्ट हो रहा होगा। तो इसलिए आपने ये ख़ुद फैसला करना है कि आपने कौन सा साइज़ रखना है। और अगर आपको इन दोनों साइज़ में से नहीं पसंद तो आप कस्टम स्लाइड साइज़ पे जाके ख़ुद से भी इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। देखें, ये अगर आप पोर्ट्रेट में बनाना चाहते हैं पोर्ट्रेट में बना सकते हैं, वैसे लैंडस्केप में है स्लाइड, इसकी विड्थ और हाइट जो है वो आप यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो साइज़ है ये यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ बने बनाए साइज़ और भी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा आप ख़ुद भी इसको अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो ये तो था स्लाइड साइज़। अब लेट्स से कि हमारा स्लाइड साइज़ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम कोई इसका टाइटल लिख लेते हैं। ये आपने इसका टाइटल लिख लिया, और अगर आप सब टाइटल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें बेशक। इंट्रोडक्शन टू, लेट्स से कि हम अपना सब्जेक्ट
का जो कोर्स टाइटल है वो लिख रहे हैं। ये हमने लिख लिया और प्रेजेंटेड बाय यहाँ भी आप लिख सकते हैं, नाम लिखना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये आपके पास टाइटल स्लाइड बन गई। आप अगर चाहते हैं कि इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें तो यहाँ से देखें कि अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि ये सब टाइटल आप चाहते हैं कि बिल्कुल बॉटम में आए तो आप इसको क्लिक करके तो यहाँ से आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये आपकी टाइटल स्लाइड जो है वो रेडी हो गई है। अब आपने सब टाइटल स्लाइड को भी देखना है। यहाँ पे आपने सारी आगे इसकी नेक्स्ट सेटिंग करनी होगी। अच्छा, इस जगह पे एक और चीज़ है कि आप अगर होम टैब में वापस जाएं तो यहाँ पे स्लाइड की टाइप भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाइटल स्लाइड थी ना, यहाँ पे स्लाइड का जो लेआउट था उसमें एक टाइटल और एक सब टाइटल आता है। अगर आप यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखें कि आप स्लाइड की टाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर टाइटल और कंटेंट भी साथ आना हो इस तरह की रख लें। अगर सेक्शन हेडर हो, कोई नया सेक्शन बना रहे हैं, या दो कंटेंट हो, दो तस्वीरें आपने रखनी हैं, या सिर्फ टाइटल है, या खाली ब्लैंक स्लाइड लेनी है जिस पर कुछ भी ना हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लेआउट के अंदर से ये चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको सेट कर सकते हैं। अब हमारा जो टाइटल स्लाइड थी ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैं इसको अगर चाहता हूँ कि ये इतनी ब्लैंक और इतनी रूखी सूखी सी आपको टाइटल स्लाइड नज़र ना आए, थोड़ी सी बेहतर नज़र आए, तो आप उसका भी इंतज़ाम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त टूल दिया है, डिज़ाइन आइडियाज़। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिराइव्ड टूल है जो कि आपकी स्लाइड के हिसाब से अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हों तो ये पावर पॉइंट आपको सजेस्ट करता है कि आपकी स्लाइड किस तरह से ज़्यादा प्यारी लग सकती है। ये मुख्तलिफ आइडियाज़ आपको देता है, तो अगर आपको कोई पसंद आता है तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको डिज़ाइन आइडियाज़ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या आइडियाज़ हमें प्रेजेंट करता है। ये देखें उसने कई मूविंग किस्म की एनिमेटेड स्लाइड्स आपको दिखा दी जिसके अंदर मुख्तलिफ वो आइडियाज़। अगर आप इनमें से किसी पे क्लिक करें तो देखें ये इस तरह का आपको इधर प्रीव्यू नज़र आएगा कि ये टाइटल स्लाइड आप कैसी रखना चाहते हैं, जो आपने लिखा उसी हिसाब से बिल्कुल उसने आपको एक मुख्तलिफ आइडियाज़ दे दी। ये देखें यहाँ माई फर्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ऊपर एक उसने वाइट बोर्ड और बंदा भी बना दिया, मतलब प्रेजेंटेशन के हिसाब से एक उसने साथ ग्राफिक भी सेट कर दिया। तो अगर आपको इनमें से नहीं आते कोई पसंद तो सी मोर डिज़ाइन आइडियाज़ पे क्लिक करें, ये मज़ीद उसको जनरेट करने की कोशिश करेगा। ये देखें यहाँ पे तो ये एनिमेटेड आपके पास स्लाइड आ गई है। इस तरह अगर ये वाली देखना चाहें तो ये भी एक अच्छी स्लाइड है। ये देखें ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। तो लेट्स से कि हम ये वाला स्टाइल पसंद करते हैं। डिज़ाइन आइडियाज़ को मैंने क्लोज़ कर दिया और ये हमारी टाइटल स्लाइड बन गई। अब इसमें भी मज़ीद आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब उसने तो बना दिया। लेट्स से कि ये देखें अब ये इसका टेक्स्ट साइज़ आपने चेंज करना है तो बजाय सेलेक्ट करने के आप इस पूरे बॉक्स को अगर सिलेक्ट कर लें तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, देखें 36 है। अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ 48, 54, लेट्स से मैं इतना बड़ा रखता हूँ ताकि सही वो क्लियर नज़र आए। और नीचे वाला जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये आपकी टाइटल स्लाइड बन गई। अब हम यहाँ पे नई स्लाइड पे आते हैं जो हमने राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड क्रिएट की थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका स्लाइड का टाइटल रखते हैं, लेट्स से के टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब इसके अंदर क्या मौजूद होगा इस स्लाइड के अंदर वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। लेट्स से कि ये इसका हमारा पहला टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हमने एक स्लाइड बना ली। अब अगर आप चाहते हैं कि ये स्लाइड थोड़ी सी और मतलब आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में बनाएं, मैनुअली एडजस्ट करें चीज़ों को, यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट को आप इधर टॉप पे रखें, लेट्स से इधर रखें और नीचे एक इसके लाइन सी लगा दें जो कि इस ऊपर वाले टाइटल को अलग करे बाकियों से। तो
ये काम भी आप खुद से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको इन बेसिक शेप्स नज़र आ रही हैं, ये इंसर्ट में जाके भी आपको मिल जाती हैं और यहाँ पे वैसे डायरेक्टली भी उसने दी हुई हैं। लेट से मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्लिक करके मैनुअली मैंने एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। अब जैसे लाइन ड्रॉ किया देखें ऊपर लाइन के ऑप्शंस आ गए, शेप फॉर्मेट में आपको लाइन के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लाइन ब्लैक कलर की रखनी है, ब्लू रखनी है, फिर अगर आप यहाँ से इसको ओपन करते हैं ये देखें लाइन थोड़ी सी मोटी और डार्क रखनी है या ज़्यादा मोटी रखनी है, या इवन डैश्ड लाइन है कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके आउटलाइन, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने ये फ़ाइनल कर लिया, मैं यहाँ बार क्लिक कर देता हूँ तो ये लाइन लग गई। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम वगैरह भी इस पे लगे तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसका अगर मोनोग्राम आपको लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे, वो पहले आपके पास वो फ़ाइल होनी चाहिए, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारे पास यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम मौजूद है। मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसी को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा राइट क्लिक करके, तो कॉपी, और अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल सी दबाना चाहें तब भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा इंसर्ट में जाके यहाँ से और इसको पिक्चर को इंसर्ट करना चाहें यहाँ से तब भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ईजीएस्ट वे है कि आप जाके कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी प्रेस किया है मैंने जो कि पेस्ट की शॉर्टकट की है, तो ये पेस्ट हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से ना कॉर्नर से रीसाइज़ करूँगा। अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैं पहले भी आपको बताई है कि कभी भी पिक्चर को रीसाइज़ करें तो यहाँ सेंटर से पकड़ के नहीं करना। देखें इससे इसकी शक्ल कितनी बुरी हो जाती है। तो कंट्रोल जेड करते हैं हम अनडू के लिए। आप इसको कॉर्नर से हमेशा पकड़ के रीसाइज़ करें। कॉर्नर से अगर करेंगे तो ये इक्वली रीसाइज़ होगी, देखें। और अब ये डिस्टॉर्ट नहीं हो रही, ये इसका साइज़ मैंने छोटा कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे अब फिट करना है। यहाँ कोने में इसको रखूँगा मैं और अब दोबारा इसको मज़ीद छोटा करूँगा तो ये लाइन से ऊपर देखें आ गई है। जो मैंने लाइन लगाई थी उससे थोड़ी सी ऊपर ये सेट हो गया, वो नीचे लाइन भी नज़र आ रही है और ये आपको कोने में मोनोग्राम भी नज़र आ रहा है। तो ये तो आपने टाइटल की सेटिंग कर ली। अब टेबल ऑफ कंटेंट जो लिखा हुआ है इसका साइज़ मैं यहाँ से इधर तक रख देता हूँ ताकि मोनोग्राम के ऊपर टेक्स्ट ना जाए, अगर ज़्यादा टेक्स्ट हो जाए। अभी तो खैर थोड़ी है तो, और दूसरा इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं ये ताकि बोल्ड नज़र आए। और नीचे जो टेक्स्ट है आपकी, अब ये एरिया आपके पास बड़ा है, इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर तक कर देता हूँ, यहाँ तक। ये जो साइज़ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना, ये टेक्स्ट का एरिया, ये देखें ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, टेक्स्ट इस एरिया के अंदर रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, मतलब ये उसकी बाउंड्री है, आप समझें। तो यहाँ पे अब आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर भी हों इस पर, और नीचे इसका जो है वो फुटर भी नज़र आए, मतलब यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहें या कुछ लिखना चाहें, ये काइंड ऑफ मतलब प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की तरफ आप जा रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते तो आप ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये सारा कुछ करना है, मोनोग्राम लगाना है, स्लाइड नंबर, तो बेस्ट है कि ये आप अभी लगा लें, स्टार्ट में इनको लगा के, और फिर ये चीज़ें आगे पूरी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम सारी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद हमें याद आए कि हमने तो स्लाइड नंबर भी लगाने थे। ये सारी चीज़ें पहले करनी है, पहले करेंगे आप, उसकी फ़ॉन्ट सेटिंग हर चीज़ कर लेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे आपको फिर वो मुश्किल नहीं होगी। वो सारी सेटिंग इसी तरह आप प्रिजर्व कर सकते हैं, हर स्लाइड के लिए आपको अलग अलग से दोबारा सेटिंग नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको स्लाइड नंबर लगाते हैं, इंसर्ट, और ये देखें स्लाइड नंबर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये सामने लिखा हुआ है स्लाइड नंबर। अब मैंने स्लाइड नंबर लगाना है तो वो प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये देखें ये ब्लैक सा कलर, मतलब इधर राइट कॉर्नर के अंदर आपके पास स्लाइड नंबर आ जाएगा। और फिर आप अगर चाहते हैं कि टाइटल स्लाइड पे स्लाइड नंबर ना लगे, ज़ाहिर है पहली स्लाइड पे तो स्लाइड नंबर मुनासिब नहीं लगता, तो ये नीचे लिखा हुआ है डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, इसको आप ऑन कर दें और इसको आप अप्लाई टू ऑल कर दें। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो अभी ये स्लाइड नंबर उसने लगा दी। देखें टाइटल स्लाइड के ऊपर स्लाइड नंबर नहीं लगाया, लेकिन दूसरी स्लाइड के ऊपर यहाँ पे स्लाइड नंबर लग गया। अब आप
फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, बहुत छोटा नज़र आ रहा है आपको, लेट से कि ये 14 या इवन 16 फ़ॉन्ट साइज़ हम रख देते हैं। अगर बोल्ड करना चाहें आप थोड़ा सा बोल्ड कर लें। तो ये आपके पास स्लाइड नंबर आ गया, और मैं चाहता हूँ कि इसको मज़ीद थोड़ा सा कॉर्नर में रखूँ, यहाँ पे बजाय ये उधर सेंटर में आके पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोने में हो। अब देखें कि ये स्लाइड नंबर आपका यहाँ पे सेट हो गया है और बिल्कुल इस जगह पे आ गया है। ये आपकी सेटिंग हो गई। अभी मज़ीद इसमें अगर चाहते हैं कि आप फुटर भी लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं। आप इंसर्ट में जाएं, दोबारा हेडर एंड फुटर में आएँ, तो ये देखें नीचे फुटर आ गया। यहाँ पे आप फुटर में अपना नाम लिख सकते हैं, प्रेजेंटेड बाय मिस्टर XYZ, और सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, या जो भी आप लिखना चाहिए वो कर सकते हैं। और अगर आप फिर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो देखें कि ये यहाँ पे नीचे फुटर भी इसका आ गया है, और स्टिल ये टाइटल स्लाइड पे नहीं आएगा क्योंकि हमने वो ऑफ़ किया हुआ था। तो इसको भी अगर आप थोड़ा सा नीचे लाना चाहें तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ बॉटम में ले आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक लाइन हो जो कि इनको अलग करे, तो आप इसी लाइन की कॉपी बनाना चाहिए। मैंने आपको प्रोसीजर नहीं बताया। नई लाइन ड्रॉ करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन पे क्लिक करें, ये लाइन सेलेक्ट हो गई, आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें, कीबोर्ड पे प्रेस किए रखें, मतलब कंट्रोल अभी मैंने प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। अगर आप इसमें माउस पॉइंटर लाएंगे तो देखें उस पर छोटा सा प्लस का निशान बन गया। इट मीन्स कि अभी ये देखें कंट्रोल छोड़ दिया वो निशान गायब हो गया, कंट्रोल प्रेस किया वो निशान आ गया। इट मीन्स कि अब आप क्लिक करेंगे और क्लिक दबा के ड्रैग करेंगे तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी कंट्रोल प्रेस हुए हुए। कंट्रोल का बटन अभी छोड़ा नहीं है मैं आपको, ये अब देखें मैं क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ, क्लिक दबाई हुई है मैंने, तो ये उसकी एक कॉपी बन गई है। अब मैं इसको यहाँ ला के, यहाँ बिल्कुल इस जगह पे ला के, तो मैं क्लिक छोड़ूंगा और अब कंट्रोल का बटन मैंने हटा दिया, उससे हाथ उसको छोड़ दिया है। तो ये देखें कि ये उस लाइन की कॉपी यहाँ पे एक बन गई है। और अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, नंबर को भी और इसको भी अपनी जगह से ज़रा सा नीचे कर देता हूँ। अब आप देखें कि आपकी ये स्लाइड उस पहले वाले जो खाली एक एम्प्टी सी स्लाइड नज़र आ रही थी उससे एक मच बेटर कंडीशन में नज़र आ रही है। इस पर आपका मोनोग्राम भी लग गया है, इस पर आपका फुटर भी लग गया है, स्लाइड नंबर भी लग गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला बुलेट पॉइंट्स ना यूज़ करें, बुलेट पॉइंट कोई और आपको अच्छे लगते हैं, तो ये यहाँ पे देखें होम टैब के अंदर आएँ आप, और इधर आपको ये बहुत सारी डिफरेंट बुलेट्स नज़र आएंगी। आप जो रखना चाहते हैं, जो आपको पसंद हैं, आप वो वाले रख लें। ये सिंपल बुलेट्स नहीं अगर आपको पसंद, तो आप इसके अलावा मज़ीद जो है वो बुलेट्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और उनको यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। अब लेट्स से कि मैं ये वाली बुलेट रख लेता हूँ, ये स्क्वायर वाली, ये ज़रा ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो इसके अलावा अगर आप बुलेट की बजाय नंबरिंग रखना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से देखें ये नंबरिंग है 1 2 3, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जो भी मतलब आपने रखना है। या अगर आप कुछ भी नहीं रखना तो ये बुलेट पे सिंपल एक क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल हट जाएगा। आपने सिंपल पैराग्राफ स्टाइल रखना है तो भी रख सकते हैं, और अगर आपने बुलेट्स रखनी है तो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इसको बुलेट पॉइंट्स में रखते हैं, और ये हमारा अब जो सामने एक लेआउट है ये बन गया है। नेक्स्ट अब हम इसको फाइल में जाके ना तो पहले सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव एज़ करता हूँ और ब्राउज़ और डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर लेते हैं। माई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं, और अब ये आपकी प्रेजेंटेशन माई फर्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से सेव हो गई है। ताकि ये काम ज़रूरी किया करें कि थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद उसको सेव कर लिया करें, ताकि इन केस आपका लैपटॉप कंप्यूटर बंद हो जाए, हैंग हो जाए, आपको सॉफ्टवेयर क्लोज़ करना पड़ जाए, या कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो जाए, तो जो आपकी चेंजेस थी अभी तक की वो वेस्ट ना हो, बल्कि वो आपको सेव हुई मिल जाएं। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, नेक्स्ट इसके अंदर आपने करना है कि अब नई स्लाइड्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे एक जो शॉर्टकट या जो तरीका मुझे पसंद है कि मैंने सारी सेटिंग अब इसमें कर ली है। लेट्स से कि मैं अब राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड करता हूँ, तो देखें नई स्लाइड फिर वैसी की वैसी आ गई है, जो कि उसमें जो पहले वाला इसका स्टाइल था डिफ़ॉल्ट वर्ड का स्टाइल था। तो इसके लिए जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ वो क्या करता हूँ
कि इसी स्लाइड की कॉपी बनाएं, इस पर क्लिक करें, स्लाइड नंबर 2 पे यहाँ पे ये जो लेफ़्ट में पेन आपको नज़र आ रहा है, और इस पर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, या आप बेटर है कि थोड़ा सा ना शॉर्टकट कीज़ की आदत डालें। इस पर क्लिक करके मैं Ctrl+C प्रेस करता हूँ, ये कॉपी हो गई। अब यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करके ना, ये देखें क्लिक करूँगा, ये रेड सी लाइन नज़र आएगी। यहाँ पे मैं Ctrl+V दबाता हूँ, यानी कि पेस्ट, तो ये इसकी कॉपी बन गई। ये देखें, ये दो एक जैसी स्लाइड्स बन गई। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसका टाइटल, माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेट्स से, और यहाँ पे मैं Ctrl+A करूँगा, सारा लिखा हुआ सिलेक्ट हो जाएगा और उसकी जगह पे कुछ नया लिख लूँगा, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, ये हम कुछ इसके अंदर लिख लेते हैं। अब अगर आपने दोबारा नेक्स्ट स्लाइड लेनी है, यहाँ से फिर इस पर क्लिक करके Ctrl+C किया, राइट इधर क्लिक करके Ctrl+V दबाया, देखें फौरी से नई स्लाइड बन गई। मतलब इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपकी सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड रहेंगी। और अब इस स्लाइड पे हमने पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट MS वर्ड। अब ये आपकी एक और स्लाइड यहाँ पे तैयार हो गई, और इसमें भी देखें इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें कि नीचे इसका फुटर बिल्कुल वैसे आ रहा है, आपका स्लाइड नंबर खुद से अपडेट हो रहा है। ये देखिए स्लाइड नंबर 4 हो गई, और बाकी आपकी कोई फॉर्मेटिंग, कोई सेटिंग चेंज नहीं हुई। हर चीज़, फ़ॉन्ट साइज़ जो आपने बोल्ड रखा था वो बोल्ड है, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। तो ये एक जो प्रोसीजर है, जो शॉर्टकट है, उससे आपकी सेटिंग जो हैं वो चेंज नहीं होती, और आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी प्रिजर्व्ड रहती है। तो इस तरीके से आप एक इसको जो स्लाइड है उसी की कॉपीज़ बना के तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते हैं, और थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस टॉपिक में हम मज़ीद आगे देखेंगे कि अगर आपने किसी PDF से चीज़ें कॉपी करके लानी हो तो कैसे करनी है, फिर स्लाइड्स का ऑर्डर वगैरह चेंज करना है, उसके बाद उसके अंदर आपने फिगर्स ऐड करनी हैं, या बाकी जो उसके अंदर एनिमेशन, ट्रांजिशन वगैरह ऐड करनी, तो वो कैसे करनी है, ये हम इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपको चैनल या ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।